अपने अपने वीडियो खोल तो नीचे दिखता रहता है ना यार लोग कुछ कर रहे हो मैथ में। दोनों पैर खोल के थोड़ा सा वीडियो पहले चला लेते हैं। ओके, सांस भर के अपने बंदे को आगे की तरफ उठाना है। घुटना नीचे की तरफ दबा होना चाहिए, पैर का अंगूठा एड़ी मिली हुई। रिलैक्स करें, फिर से सांस भर के अंदर की तरफ खींचें। घुटना नीचे की तरफ दबा हुआ। जैसा मैं वो याद दिलाता हूँ आपको कि इतना खींचे अंदर कि आपकी एड़ियां उठ जाएं जमीन से। रिलैक्स करें, एक बार फिर और इसी कर लें। ढीला छोड़ कर एक बार फिर अंदर की तरफ। रिलैक्स। ऐसे आप दाहिनी तरफ ले जाइए। दाहिनी तरफ जब ले जाएं तो पैर के पंजे को लगा के रखें, तो इन दोनों पैर के मसल्स में खिंचाव होता है। वापस ऐसा दूसरी तरफ। अब घुमाएं, सांस भर के अंदर की तरफ लाएं और वापस जाते समय निकालें। 3-4 बार कर लें एक तरफ से। रुकते हैं। दाहिने पैर घुटने से मोड़कर एड़ियां नजदीक लाएं और बाहर लें। सारी क्रियाएं 5-5 बार करेंगे। इस सर्कल में घुमाते हैं, क्लॉक और 5 एंटी क्लॉक। पंजा खींच करके रखेंगे तो घुटना सीधा रहेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दाहिने पैर को दाहिनी तरफ लें, पैर को सीधा रखते हुए जितना दूर ले जा सकते। पैर घुमा लें, एक पैर मोड़िए, दूसरे घुटने पर रख लीजिए। तो दाहिना हाथ घुटने पर रख करके इस घुटने को जमीन पर डालेंगे, सांस निकाल कर। ढीला छोड़कर सांस भरें और छाती से एक बार रख। स्टिफनेस हटाने के लिए हम इसको जरा जल्दी जल्दी करें। कभी कभी घुटना जमीन पर नहीं लगता, लेकिन जल्दी जल्दी करेंगे तो लगेगा। अब इस हाथ को अपने गोदे में कैसे लेते, जैसे बच्चे को लेते हैं। तो पैर को सीधा करके घुमाना है। आप ऐसे भी कर सकते हो, पैर का अंगूठा पकड़ करके दूसरा हाथ यहाँ रखो और इसको तो कोशिश 5 बार है, आगे ले जाए तो घुटना मेरा सीधा हो जाए, ऐसा प्रयास। इतना दूसरे पैर से पहले सांस लेते नीचे, भर कर ऊपर। थोड़ा जल्दी गोदे में।
फिर वैसे रिवर्स, पद्मासन नहीं लगाएंगे, एक पैर से लगाएंगे। एक पैर को अपने जंघा के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा बाहर की तरफ रखें और दूसरे पैर को थोड़ा सा अंदर। अब जिधर हमने एड़ी रखी है उस तरफ हम देखते हैं कितना जा पाता है। हमारा टारगेट होगा एड़ी का प्रेशर हमारे पेट पर और छाती मेरी घुटने से लग जाए। नहीं लगती कोई बात नहीं, जितना जाए। एड़ी का जो प्रेशर है ये हमारे पेट के अंगों को बहुत जबरदस्त प्रेशर देता है। पद्मासन हम नहीं लगा पाते तो कम से कम एक बार तो जरूर ऊपर रख कर सकते हैं। वापस जैसे लगा सकते हो पद्मासन, सुखासन, जैसे थोड़ी कमर की एक्सरसाइज। दाहिने हाथ को अपने बाएं घुटने पर इस तरीके से रखें कि हाथ सीधा हो जाए, ऐसे है। दूसरा हाथ कमर के पीछे, सांस भरें। भरी हुई सांस में जितना पीछे ट्विस्ट कर सकते हैं। पीछे वाला हाथ हमारे कमर से लगा हुआ है, ज्यादा पीछे नहीं करना। सांस छोड़ के वापस ऐसा दूसरी तरफ से करें। वापस थोड़ा दाएं बाएं भी बोले तो आप अपने एल्बोज एक तरफ रख सकते हैं, देखो, और खिंचा। ऐसा दूसरी तरफ करें। रिलैक्स, थोड़ा रोटेट कर लें अपने कमर को, निगाहें सामने ही जाएंगी। हाँ, बस 2 ही बार करते हैं। थोड़ी कंधे की एक्सरसाइज, हाथ पहले खींचो ऊपर, छोड़ दिया। इसको 2-2 बार घुमाना बस है। 1 2, रिवर्स, 1 2। हाथ रह गया अभी, तो हाथ को ऐसे करना है, उंगलियां फंसाकर ऐसे। एक हो गया, एक हाथ ऊपर से, दूसरा हाथ नीचे से, इसको ऐसे पकड़ कर खींच। जो हाथ ऊपर है आपके नीचे रख। एक तो पूरे हाथ की एक्सरसाइज होगी। 2 बार है, कहीं घुमा ली क्लॉकवाइज, 2 बार एंटी क्लॉक। दोनों हाथ की आंखों, मूल बंद का अभ्यास बहुत जरूरी है, हमें कर लेना चाहिए। तो मैं नंबर बोलूंगा, उस नंबर के साथ आप टाइट करिएगा अपने निष्कासन अंगों को और ढीला छोड़िएगा। 1 2 3, दोनों निष्कासन अंगों को ध्यान दो, क्योंकि हमारा गुदा तो हम टाइट कर लेते हैं, लेकिन पेशाब के रास्ते को टाइट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और उसी पर ज्यादा ध्यान देना। हफ्ते से शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 की काउंटिंग मैं करूंगा, कंटिन्यूअस टाइट करके रखना है, रिलीज नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दो एक लंबी गहरी सांस। जितनी देर में आप सांस भरेंगे उसके दुगने समय में सांस को निकालने का प्रयास करना है। जब सांस भरें तो आपके लंग्स खुलें और जब निकालें तो
पेट अंदर जाए। चलो इसको यौगिक सांस बोलते हैं। यानी जब हम सांसों पर अपना नियंत्रण रखें तो यौगिक सांस, अदरवाइज तो सांस अपने आप चलता रहता है, किसी का तेज किसी का धीमा। तो शांत बैठे, ओम की ध्वनियां 3 बार करेंगे, 1 बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर आप आज का योग या आसन ही मेन होता है रखना चाहते हैं, या यूजुअली जैसे हम करते हैं वैसे? क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, सभी को नहीं होता, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसे प्रॉब्लम्स होती है जब सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे, तो हम उसको योग से कैसे सही कर पाए, हम उस पर विशेष ध्यान देते हैं, ताकि योग करें तो हम योग करें, थोड़ा खाने पीने पर ध्यान दें तो हम दवाइयों से छूट सकते हैं। प्लीज अगर कोई चाहता है तो हम 10 सेकंड का समय आपको दे रहे हैं, आप बताएं, नहीं तो फिर हम एज यूजुअल शुरू करें। अरुण जी, कुछ शोल्डर की एक्सरसाइज कर सकते हैं ज्यादा थोड़ी? मेरे शोल्डर में 2-3 दिन से बहुत पेन हो रहा है। और कोई बताए? शोल्डर की बात तो हम अक्सर करते रहते हैं, फिर भी थोड़ा सा आज एक्सरसाइज कर लेंगे। और कोई बताए? ऐसे मेरे को पहले शोल्डर में फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम थी, तो मैंने यही योग में ये जो आपके ऊपर नीचे की भस्त्रिका करने से किया ना, मुझसे मेरा ठीक हो गया, काफी ठीक है। हाँ, एक तो एक्सपीरियंस की बात हुई, बाकी और कोई बताएं? अभी तो समय तो हमारा अपना है नहीं। अरुण जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि पेट की एक्सरसाइज बताइए कुछ। टमी है पेट के जी। पेट के क्या, पेट के तो कई चीजें होती हैं, पेट में पर्टिकुलर किसी क्या चीज प्रॉब्लम है, क्योंकि पेट में तो सब कुछ है और उसी में फैट भी आ गया है, एक दूसरी चीज। तो जैसे पेट में तो किडनी आती है, इंटेस्टाइन है। डायबिटीज से रिलेटेड आप जो एक्सरसाइज बताते हैं, हाँ, जिसमें पैंक्रियाज एक्टिवेट होता है। राइट, डायबिटीज। तो आज का हमारा मेन चैप्टर होगा शोल्डर के साथ में डायबिटीज, बाकी और चीजें सब कुछ ऐसे रहेंगी। हाँ, मैं आपकी एक बात बताऊं जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बताना पड़ता है कि डायबिटीज के लिए ये करिए, लेकिन अगर देखा जाए तो जितने आसन हैं, करीब करीब सारे आसन एक ही चीज के लिए नहीं बने हुए हैं। एक पर्टिकुलर आसन, जैसे हम रोज जिक्र करते रहते हैं कि अगर आप मंडूक आसन करो तो कितने फायदे हैं उसके, देखो है कि नहीं। उसी तरीके से वक्र आसन जब करते हैं तो उसके कितने फायदे हैं, अर्ध मत्स्येंद्र आसन करते हैं तो कितने फायदे हैं। वैसे तो हम रोज करते हैं, लेकिन जब हम फोकस किसी चीज को देते हैं तो वो चीज हमें याद रख जाती है कि हाँ, पर्टिकुलरली उस आसन को, उस प्राणायाम को तो हमें करना ही करना है, बाकी और दूसरे नहीं भी करें तो भी चलेगा।
तो आज हमारा फोकस में हमारे शोल्डर्स और डायबिटीज। अरुण भाई साहब, मेरे पिछले 4-5 दिन से नीज में बहुत पेन हो रही है। मैं रेगुलर कर रही हूँ योगा, बट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन्स हो रही हैं, तो उसकी वजह से कुछ आसन्स नहीं कर पा रही हूँ फ्रॉम लास्ट 1 हफ्ते से। तो आज नहीं, अगर टाइम तो फिर हम अदर टाइम कर सकते हैं, नीज के ऊपर फोकस। हाँ, देखिए आज हम आसन धीरे-धीरे करेंगे, जो कितना भी कमजोर व्यक्ति हो तो कर सकता है, और वो करेंगे ज़्यादा जिसमें हमें ज़्यादा वो, जैसे हम पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं, लेकिन हम कोई नहीं कर पाता। हम धनुरासन करते हैं, लोग नहीं कर पाते हैं। हम सर्पासन, वो क्या कहते हैं, धनुरासन, ये हलासन करना चाहते हैं, लोग नहीं कर पाते। तो हम उन लोगों के लिए करेंगे जो सभी कर पाए आराम से और अपना लाभ उठा सकें। नहीं तो शुरू करते हैं। 6 बज रहा है, खड़े हो जाए। सबसे जरूरी ताड़ासन। ताड़ासन जब हम करते हैं तो अपने पैरों को हमें मिला के करते हैं, पंजे को पैरों को मिला के, दोनों हाथों की उंगलियां फंसा करके आसमान की तरफ करें, सांस भरें, पहले हाथों को खींचें और फिर दोनों एड़ियों को मिलाकर ऊपर उठाएं। धीरे से नीचे रख लीजिए। अब थोड़ा सा हम पैर खोल लेते हैं। कटी चक्रासन हम अक्सर झुक करके नहीं कर पाते किसी कारण से, तो हम कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमें बताना पड़े किसी को। तो हमारे शोल्डर्स भी सही होते हैं और हमारे कमर दर्द। तो दोनों हाथों की हथेलियां आमने सामने हैं। मैंने बाएं हाथ से अपने कंधे को पकड़ लिया है, पैरों में फासला है कंधे के बराबर। सांस भरते हुए इस हाथ को पीछे जितना ले जा सकते हैं ले जाएं। हाँ, आपके ऊपर है आप कितना ले जा सकते हैं। देखिए मेरा सर्वाइकल, मेरा कंधा, मेरा पूरा पैर, कमर सब कुल ट्विस्ट हो गई। मैंने दाहिना हाथ मैंने बाएं तरफ ले लिया। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस में हाथ को सीधा कर लें। इसी क्रिया को हम विपरीत दिशा में करते हैं। दाएं हाथ से पहले बाएं कंधा पकड़ा हमने और ट्विस्ट करना शुरू कर। पैर के पंजे की जगह रखें, मुड़ने न दें। सांस छोड़ें, धीरे से वापस आए। पैरों को थोड़ा सा और खोलें, सुविधा पर खोलें। पैर के पंजे दोनों सामने हैं हमारे, दोनों हथेलियां हमारे जंघा से एकदम चिपकी है। शुरुआत हम दाहिनी तरफ से करते हैं, तो दाहिने हाथ की हथेली त्रिकोण आसन कर जा रहे हैं, आसान वाला है। सांस भरते हुए हथेली को आसमान की तरफ लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ। एक बार पुनः सांस भर के और खींच लिया। सांस छोड़ करके हम अपने बाएं साइड से जा रहे हैं। तो देखो कोई तो यहाँ तक आ जाता है, तो यहीं तक रहो, कोई जरूरी नहीं है कि आप नीचे तक जाओ। धीरे धीरे हम कभी चले जाएंगे। अब हम धीरे धीरे जितना जा सकते हैं अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। इसमें हमें सावधानी क्या बरतनी पड़ रही है? ऊपर वाला हाथ कान के साथ लगा है, जिधर हम झुके हैं मेरा घुटना एकदम स्ट्रेट सीधा है। हमारा ऊपर वाला हाथ कान के पीछे है ताकि हमारा कान हमारे पैर के ऊपर रहे। अगर हम हाथ जमीन पर रख सकते हैं तो हमने रख लिया है, नहीं रख सकते तो जहां पर मैंने बोला आराम से रुक सकते थे रुके। सांस को हमने समान कर लिया। धीरे धीरे उठना है सांस भरते हुए, जल्दबाजी ना करें कभी। खींचे हाथ ऊपर, हथेलियां बाहर की तरफ करें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। इसी क्रिया को दूसरी तरफ से दोहराएंगे। सांस भर के ऊपर और निकाल कर विपरीत दिशा, जितना जा सकते हैं हाथ को सीधा रखना है, ऐसे कमर कर लेना।
जब भी स्थिर हमें कहीं रुकना पड़े तो हम सांस को हमेशा सामान्य कर लेते हैं, ये तो हम जानते हैं। हाँ, सांस निकाल के हाथ को दूसरे तरफ से। सूर्य नमस्कार या चंद्र नमस्कार आधा तो करते हैं और बहुत जरूरी भी है, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें हमारी ठीक से नहीं हो पाती हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप कर लें, वो बहुत जरूरी है। तो हम कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो अपने स्टिफनेस को थोड़ा सा बढ़ाएं, कम करें। तो आज हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ठीक से बैठ जाए, बैठ के पीठ के बल लेते हैं। कुछ समझ में ना आए, कोई नई चीज नहीं करने जाए, थोड़ा सा लेट गए हैं। और जब भी हम लेटते हैं रिलैक्स में, तो मेरे पैरों में फासला हथेलियां आसमान की तरफ, वो भी कमर से दूरी पर होते हैं, गर्दन हमेशा बीच में। लेट करके भी ताड़ासन, दोनों पैर के पंजे मिला लें, दोनों हाथ की हथेलियां पहले जमीन की तरफ कर, सांस भरते हुए अपने सिर की तरफ ले चलें। हथेली का पृष्ठभाग जमीन से लग जाना चाहिए, दोनों पैर के पंजे। सांस भर के पैर के अंगूठे को मिलाते हुए आसन की तरफ और हाथों को सिर की तरफ खींचे। यहाँ पर तीनों बंद लगे हुए होते हैं, ये तो सभी लगा सकते हैं। रेक्टल मसल्स, रेट्रा मसल्स खिंचाव में, पेट नीचे की तरफ, हमारी चिन छाती के साथ लगी हुई। एक बार रिलैक्स करें, इसको फिर से दोहराएं। रिलैक्स करें। अब कई बार हम बोलते हैं ना कि लोग फिर भी नाव आसन नहीं कर पाते। ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो वो कैसे करें, वो भी देख लेते हैं। हमने पैर ऐसे मोड़ा और ऐसे पकड़ लो। देखो, हमारा जो पर्पज है वो अपने रीढ़ की मालिश करना है। इतना तो कर ही पाओगे, नहीं बैठ पा रहे तो चलो इतना नहीं, यानी कंधे से लेकर के अब लंबर रीजन तक रीढ़ को। अक्सर हम करते हैं ना नावासन, वो कहते हैं तो मुक्तासन, वही तो पूरा करना है इसको, ज्यादा कम नहीं करना है। आराम करें। अब किसी ने अभी बोला कि हम जब पता नहीं क्यों कमजोरी बहुत लगती है। कमजोरी जानते हैं क्यों ज्यादा लगती है? क्योंकि हम नेगेटिव बहुत सोचते हैं। थोड़ी सी परेशानी घर में हो जाए, रिलेटिव्स में हो जाए, तो हम बहुत सोचते हैं। एक ऐसा होता है, सभी के साथ होता है। जब किसी के साथ होता है उसके लिए दूसरों को तो बताना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब अपने ऊपर चीज पड़ती है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। योगिक क्रियाओं में क्या फायदा क्या होता है कि जब हम करते हैं तो कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं। इसीलिए कितनी भी तबीयत खराब हो, कोई भी बुरा समाचार, 1 घंटे तो अपना जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या फर्क पड़ता है भाई कि हमारी उनकी तबीयत खराब है, आज छोड़ो, आज नहीं करने का मन कर रहा है। क्यों ऐसा? किसी की तबीयत सिर दर्द करने लगता है, बोलो आज तो नहीं जाएंगे, मेरा सिर दर्द कर रहा है। जबकि पॉजिटिविटी मिलती है। बार बार बताया जा रहा है कि योगिक क्रियाओं को एक रोजमर्रा के अपने कार्य में समझना चाहिए कि हम रोज नहाते हैं, रोज ब्रश करते हैं, तो योग क्यों नहीं करेंगे फिर? चलिए करें। मकर आसन लेथार्जी को बहुत ही अच्छी तरीके से करता है और सबसे आसान तरीका है। मकर आसन की पहली विधि हम करने जा रहे हैं।
हम आपको पैर की तरफ करें, देखते जाएंगे। दोनों हाथ हमने खोल लिया, दोनों पैर को हमने मोड़ लिया। एड़ियां हमारी आपस में मिली हैं और नजदीक। कभी कभी नजदीक नहीं आती, जिनकी बॉडी स्टिफ है तो कोई बात नहीं, जितना है। तो मैं दोनों पैर के पंजे और घुटनों को मिलाते हुए सांस निकालते हुए राइट ले जा रहा हूँ। उसी समय गर्दन मेरी पीछे चली, अपोजिट चली। देखिए कंधे की एक्सरसाइज हो रही है आपकी। आपको लग रहा होगा कि नहीं, क्योंकि हाथ जब खींचता है। तो अब मैं क्या बताऊं, अगर मान लीजिए किसी को बहुत ज्यादा स्टिफनेस है तो उनको बोलना चाहिए कि कोई उनके कंधे पर यहाँ हाथ रख करके और घुटने को नीचे की तरफ दबा दे। अब अगर मान लीजिए आपका घुटना मिला नहीं है, ऐसे उठा हुआ है, तो अब आप क्या करोगे? देखो थोड़ा सा इसको ऊपर करो, इधर वाला हाथ ला करके इस घुटने पर रखकर दबा दो, गर्दन दूसरी तरफ। चेक करो कि पंजा पंजे के ऊपर है कि नहीं। इसी को दूसरी तरफ से बताने की जरूरत नहीं, अब आप समझ गए हैं। होल्ड करना है। मैं आपको बता दूं कि डायबिटीज में ये भी फायदा करता है। क्यों? क्योंकि जब आप एक तरफ ट्विस्ट करते हो तो आपकी पूरी इंटेस्टाइन और पैंक्रियाज भी प्रेशर में आता है, लेकिन हमें नहीं मालूम। हम नहीं कहते कि हाँ ये डायबिटीज में फायदा कर रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जितने आसन है सबको करो, और सारी रोग के लिए से। मकर आसन की एक विधि और कर लेते हैं, है तो बहुत सारी, लेकिन नहीं करेंगे हम। नंबर 3, फिर दोनों हाथ दाएं बाएं कर ले। दाहिना पैर मोड़ा मैंने, नजदीक लिया एड़ी को। फिर भी देखो, और इसको मैंने उठाकर पंजे को यहाँ नहीं रखना है, इसको उठा कर पहले यहाँ रखो, और इस घुटने को जमीन पर लगाने के लिए उधर वाले हाथ से नीचे डालो और गर्दन हाथ दूसरी तरफ। अब जिसको शोल्डर्स की प्रॉब्लम है उनका कंधा उठेगा, राइट वाला, तो किसी से हेल्प लेना है कि वो कंधा नीचे दबा दे, और ये घुटना जमीन पर लग जाना चाहिए हर हाल में। वापस सांस रोक लें। इसी क्रिया को दोहराएंगे हम दूसरे पैर से दूसरी तरफ। हम वैसे अगर ज्यादा रुकना है तो हम कपालभाति भी कर सकते हैं इसमें, लेकिन अगर ज्यादा रुक नहीं रहे हैं तो 2-4 बार कपालभाति क्या करना। वापस पीठ के बल पहले सारे कर लें, थोड़ा सा मोड़ते हैं पैर। देखो अगर पकड़ में आ जाता है तो बड़ा अच्छा, तो ये नजदीक आ जाता है, और हम पकड़ कर कमर को ऊपर उठाने में हमें थोड़ी सी ब्रिज पोजीशन, कंधा सांस भरो। इसको सभी को कर लेना चाहिए। नहीं पकड़ में आता पैर, कोई बात नहीं, पकड़ में आने का इतना फायदा होता है कि कमर थोड़ा सा उतरते जाए। तो हमारा टारगेट है हमारी थाइस को जमीन के समान आता है, और वहां पर होल्ड करना, सांस को समान कर। देखिए कमर दर्द सही हो रही है, ये भी कंधे की एक्सरसाइज हो रही है। आपके थायराइड वालों के लिए बड़ा फायदा है। लेडीज की कोई प्रॉब्लम जो होती है उसके लिए बड़ा फायदा है, क्योंकि यूट्रस ओवरस कोलैप्स जो होते हैं वो सही स्थिति में आ गए हैं। सांस छोड़, आराम से थोड़ा ले। पैरों की स्ट्रेचिंग भी बहुत जरूरी होती है ना, बोलते हैं कि आप पैरों की स्ट्रेचिंग करें। तो अगर हम लोगों को बोलते हैं कि ऐसे पैर सीधा कर लो, तो पैर सीधा ही नहीं हो पाता। ऐसे कर ले। तो मैंने बोला इसका तो आसान तरीका है, आप इसको यहाँ पकड़ो ऐसे,
ये सीधा हो जाएगा। अब लोगों को ये भी नहीं पकड़ में आता है, तो यहाँ अगर पकड़ोगे तो फायदा नहीं। तो उसके लिए भी मैंने बोला भाई आप थोड़ा सा हैंकी ले लो या दुपट्टा ले लो। अभी वेरिकोज में भी बड़ा फायदा करता है जो पड़ जाए। इसको आप यहाँ पे रखो पंजे पे और फिर खींच दो, तो देखो पैर सीधा हो गया। ये पैर सीधा होने का मतलब है ब्लड सर्कुलेशन सही, आपके घुटने की प्रॉब्लम सही, और ये जो पंजा हमने अंदर की तरफ खींचा है तो वेरिकोज के लिए बड़ा फायदा है। एंकल से मैंने अभी बोला था ना कि एक चीज से बहुत फायदे होते हैं। जिनको साइटिका है उनके लिए बड़ा फायदा है, क्योंकि पैर सीधा हो जाना चाहिए। अब समय होता है तो हम इससे में कपालभाति कर लेते हैं। अब देखो मेरा कैसे सीधा रह रहा है, तो आपको क्यों नहीं रह रहा है? सोचो जरा। हाथ ऊपर कर लो इसे, अगर पैर सीधा हो गया तो। अब इसमें देखो, अगर ये पैर छोड़ देंगे आप तो पेट की एक्सरसाइज हो रही है। अब छुओ ऐसे, देखो टाइट हो गया होगा पेट, नहीं? तो पेट के अंगों की भी एक्सरसाइज हो रही, पैर की भी एक्सरसाइज हो रही। नीचे रख ले धीरे से, पटकना नहीं है, बहुत धीरे धीरे ले जाए। एक मकर आसन जो एक नई विधि हमने बताई वो कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ऊपर वाले हिस्से पर ज्यादा इफेक्ट करता है, जो नंबर 7 उसका नंबर हमने दिया है। दोनों हाथ, दाहिना हाथ हमने, तो बायां हाथ हमने ऊपर कर लिया, आप देख रहे हैं। दाहिने हाथ और दोनों पैर के पंजे मिलेंगे, वो पंजा खड़ा रहेगा मेरा, लेटेगा नहीं। तो मैं अपने बाएं हाथ की खोपड़ी, दाहिने हाथ की एल्बो को हम अपने छाती की बाएं तरफ रखेंगे, लेकिन पंजा खड़ा रहेगा। देखो समझ गए? रखे, यानी अपर बॉडी को ट्विस्ट करने का बहुत ही अच्छा तरीका। देखो पंजा खड़ा हुआ है मेरा। वापस आ जाए, इसी को रिपीट कर ले दूसरी तरफ से। हिप तो उठेगा लेकिन एड़ी को मैंने नहीं उठने दिया। वापस आ जाए। अब पीठ पेट के बल के कुछ करते हैं। तो दाहिना हाथ दाहिनी तरफ से आएंगे, दाहिना हाथ पर करके सर्प आसन बहुत अच्छी चीज होती है और सभी कर लेते हैं। देखो मैंने हाथ कैसे लिया, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। लोग ऐसे कर लेते हैं, ऐसे क्यों करोगे? ऐसे करने से फिर कंधे पर हम नहीं आ पाते। तो हमने उंगली फंसाई और तो पहले घुटना उठाते हैं, सांस भर वाले से छाट। देखो वेट कहाँ है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट। सांस भरी होगी बीच में, सांस लेना है तो दाना। तो थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। पीछे से पैर खोलकर एड़ियों को अंदर की तरफ से लगाया, हथेली के ऊपर हथेली अपने कान के नीचे या चिन के नीचे। तो जैसा मैंने बोला, लंग्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। एड़ी अंदर की तरफ लग गई तो साइटिका वालों के लिए सही। अब भुजंगासन करते हैं। आसान वाला भुजंगासन कर लें, जो सबसे आसान है। कमर दर्द के लिए बहुत जरूरी है और अच्छी चीज। दोनों हथेलियां अपने चेहरे के दाएं बाएं रखी मैंने, दोनों पैर पीछे खींचे हुए हैं।
सांस निकाल कर पहले हमने गर्दन उठाई, सांस भरी, धीरे धीरे उठाई। हमारी कोहनी अभी जमीन पे लगी हुई, जितना हम पीछे देख सकते हैं देख। अब थोड़ी सी एल्बोज उठा लेंगे, बस थोड़ी सी उठाना, ज्यादा नहीं, हाँ? 2 इंच। अपनी जंघा मत उठने दो। लोअर एब्डोमिनल पार्ट हमारा है, और ऊपर पीछे देखो, ऊपर क्या, सांस सामान्य कर लो, रुको थोड़ा। सांस छोड़कर धीरे से वापस, यही थोड़ा सा आराम कर। अब दोनों हथेलियां अपने ठोड़ी के नीचे रखो, चिन के नीचे, कोहनियां दाएं बाएं खोले। अब कोहनी सीधी करो, सांस भरो, कोहनी सीधी करो, जाओ पीछे, कितना देख सकते हो। सांस छोड़ो धीरे से, फिर वैसे आराम कर लो जैसे अभी बोला था। तो आराम के साथ कुछ और कर लें। दोनों हथेलियां ठोड़ी के नीचे, दोनों पैर खुले पीछे, पहले एक एड़ी लगा, फिर दूसरी। देखिए घुटने की एक्सरसाइज हो रही है, सर्वाइकल के लिए सही, थायराइड के लिए सही। देखो कितनी चीजें, इसीलिए बोलते हैं कि सब कुछ करो, कुछ मत छोड़ो। दोनों पैरों से एक साथ। तो धनुरासन नहीं कर पाते सब, मोटे मोटे होते हैं, तो एक कभी कभी एक पैर भी पकड़ में नहीं आता है, तो दोनों क्या करो। सलभासन, दोनों हथेलियां हमने अपनी जंघा के नीचे रखी। हथेली नीचे रखो या ऊपर, नीचे रखोगे तो थोड़ा फायदा बढ़ जाता है, क्योंकि कोहनियां पेट के नीचे आ जाती है। आगे से थोड़ी लगी हुई हमारी। सांस भरो, राइट वाला लेग जितना ऊपर उठा सकते हो ले जाओ। हाँ देख रहे, इसको सीधा रखो, खींच के रखो, नीचे लेकर। दूसरा लेग वापस। अब दोनों के लिए, दोनों पैरों को मिलाकर उठाना है और होल्ड करना। सांस छोड़ धीरे से, दोनों हाथ छाती के दाएं रखो, सांस भरो, वज्रासन में। तो अभी इन्होंने बोला कि हमें कंधे की प्रॉब्लम होती है, कुछ प्रॉब्लम है जो खुलते नहीं ठीक से, तो थोड़ा सा कर लें। तो ये तो हम अक्सर करते रहते हैं। ले पकड़ा हमने, ये इधर की, जब हम आपको बोलते हैं ना कि आप हंसो तो कैसे हंसो, वैसे बोलते हैं हंसो, ये तो देखो कंधे की एक्सरसाइज होती है। जब आपको बोलते हैं कि ठीक है पीछे से हाथ ऐसे पकड़ो और ऊपर लेके चले जाओ, कंधे की एक्सरसाइज है। तो गोल गोल होकर ऐसे घुमा दे, और तो और छोड़ो। हम बोलते हैं ना कि आप ऐसे करो, खड़े होकर के रोज इसको किया करें, जिसको कंधे में प्रॉब्लम है, स्टिफनेस है, 8-7 बार ध्यान से, 8-7 बार खड़े होकर के कर लेना। दोनों हाथों पे इसको सीधा रखना है,
ऐसे हाथ ऊपर करो, नीचे लाओ। कोण आसन करने के लिए बहुत अच्छा है। तो अभी तो मैं वज्रासन में बैठ गया हूँ, कोणासन नहीं कर रहा हूँ। आप जानते हैं कोण आसन रोजाना उनको करना चाहिए जिनके कंधे में दिक्कत हो। पीछे हाथ पकड़ दिखाई दे। तो कमर दर्द के लिए भी हो गया सही, साइटिका के लिए भी सही हो गया, आपके कंधे के लिए भी सही हो गया। चलो बैठना है तो बैठ के कुछ कर लेते हैं। फिर वज्रासन, तो वक्रासन या अर्धमत्स्येंद्रासन डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। हमें इसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए जिसको दिक्कत हो तो। और इसकी कई विधियां हैं, आपको कैसे करना है वो बहुत जरूरी है कि आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। कई बार हम आपको बताते रहते हैं कि ऐसा करो वैसा करो। तो दाहिना पैर ऐसे मोड़ लिया यहाँ पर। इसको मोड़ने के बाद ये हमारे घुटने के साथ में होना चाहिए, दूसरे पैर के घुटने के साथ। अगर यहाँ रहेगा तो फिर नहीं हो पाएगा, यहाँ तो आता ही नहीं है। और थोड़ा सा आसान करने के लिए इसको हमने उठा के क्रॉस कर दिया। तो जो घुटना मेरा ऊपर है वो हमने पीछे रखा। दूसरा हाथ हमें घुटने और छाती के बीच में रखना है। ये कोहनी अगर यहाँ आ गई तब तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर यहाँ आ रही है तो बड़ा मुश्किल। आप चेक करो, देखो। ये तो सबसे आसान है कि मैं घुटना पकड़ लूं। मैंने बताया कि अगर आपका नहीं हो रहा तो घुटना ऊपर करो, इसको पकड़ो। इतना भी नहीं होता तो हम कहते हैं चलो यहाँ पकड़ लो, इधर से ही पकड़ो अपना सूट और इसको ऐसे क्रॉस करो और इसको ऐड करो। ये करना है। अब हमारे सामने हो गया तो आपको आपके हाथ को पकड़ लेकर के आपका हम सूट पकड़ा देंगे, आप कर लो। तो इसमें भी हम थोड़ा सा रुकेंगे, हैं 8 मिनट। तो कपालभाति ऑप्शनल है। चेंज कर लेते हैं। मैंने इसका तरीका भी बताया आपको। जैसे मान लीजिए हमने इसको मोड़ा, यहाँ पर किया, आप दूसरी तरफ से करने जा रहे हैं तो पहले ही हमने आप बोला है कि यहाँ पर ऐसी कोई चीज ले यहाँ पर बना दो। देखना हम उनके लिए कर रहे हैं, बाकी आप लोग करते रहो जिनको आप। तो हमने ऐसे ही पकड़ लिया, पहले अपोजिट हाथ से पकड़ा हुआ, दूसरा हाथ अंदर लिया है। तो लेकिन जो घुटना ऊपर है तो यहाँ पर इसको ऐसे पकड़ा। मान लीजिए ये हमारा जो पैर सीधा है उस हाथ से पकड़ा, दूसरा हाथ इसके अंदर से लेके ऐसे थोड़ा इसको बाहर करना, यहाँ रखना, फिर इसको मोड़ लेना। तो करने के तरीके हैं हम आपके सामने आपको बता सकते हैं, होते तो हम करवा देते हैं आपको। अब वज्रासन में आ जाए। हाँ, अब देखो मंडूकासन की भी बात कर रहा था ना मैं कि कितने फायदे हैं। तो करें मंडूकासन। ये भी बोला कि जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं उनको मैंने एक बार दिखाया भी कि आप स्टूल पे बैठो, हैं, मुट्ठी बंद उठान, इसको नीचे रखो, पहले सांस लो, निकाल दो, इसको अंदर दबाओ, आगे झुक जाओ। तो मेरी छाती कोशिश करना चाहिए इतना झुक जाओ नीचे कि छाती आपके घुटने से लग जाए। मत करो कपालभाति,
अगर आपको दिक्कत होती है तो। विशेष रूप से जिसको तीन चीजों की प्रॉब्लम है, आप दोबारा करते रहो, हमारे सुनते रहो और चले जाओ, फिर दूसरी विधि करो। एक मुट्ठी लगाओ यहाँ पर, एक पीस दबाओ और फिर जाओ, करते रहो, सुनते रहो। इसके तो हम हमेशा बताते रहते हैं ना कि देखो कितने फायदे हैं इसके। सबसे पहला फायदा तो डायबिटीज आप समझ गए। दूसरा फायदा किडनी का है। तीसरा फायदा सिस्ट का फायदा है, यूटेरस ओवरस में सिस्ट है तो फायदा है। और चौथा फायदा फैटी लीवर है तो फायदा है। पांचवा फायदा आपकी पूरी इंटेस्टाइन को जो प्रेशर में दे रहे हैं। छठा फायदा कपालभाति करते जा रहे हो, लंग्स आपका जा रहा है अच्छे खासे से, तो फायदा ही फायदा है। अब इसको मैंने यही बता दिया कि अगर आप वज्रासन में बैठ सकते तो आराम से चेयर पे बैठ कर सकते। तीसरी विधि को हम थोड़ा सा इसको ऐसे करेंगे, ऐसे कटोरी बनाएंगे, अंजलि नहीं है कटोरी, ताकि आधा दूर हम एक इस उंगली का प्रेशर आधा टाइम पे ये करेंगे तो इधर ये चुभता है, जो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की। रोल आउट करते हैं। वही केवल हाथ चेंज किया। अब अगर आप लगा सकते हो पद्मासन में तो ऐसे करना है, इसको ऊपर करना है, खूब दबाना नीचे, फिर चले जाना नीचे। और वज्रासन में बैठ पद्मासन में बैठ सकते हो तो करना। पद्मासन में एड़ियों का प्रेशर आपके हाथ को नीचे नहीं जाने देता है। हथेली का प्रेशर बराबर बना हुआ है मेरा। गर्दन मैंने नीचे कर दी है। मंडूकासन में गर्दन नीचे नहीं करनी थी। चलिए आ जाए। तो डायबिटीज वालों को कम से कम 5 मिनट इसमें 2 मिनट वक्रासन में जरूर देना चाहिए। समय तो बहुत कम होता है, 33 हो गए, तो थोड़ा सा हंस लें। और हंसना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लंग्स को और शोल्डर्स को अभी मैंने आपको बताया, सर्वाइकल को सही करता है और पेट तो जाता ही जाता है। तो पक्षी हंसी हंसेंगे। पक्षी हंसी इसका नाम क्यों दिया है? जैसे पक्षी जब उड़ता है तो उसके पंख की आवाज साए साए आती है, ठीक वो है तो थ्रोट का। तो सबसे अच्छा है थायराइड वाला। दो ही बार हंसते हैं, एक बार हंस लिया, एक बार शांत बैठे, दोनों हाथ के अंदर, चेहरे पर थोड़ा सा मुस्कुराहट रखिए। तो एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करते हैं।
प्राणायाम से पहले शांत हथेलियां पलट कर घुटने पर रखें, चिन्ह मुद्राएं लगा लें और कपालभाति करना शुरू करते हैं। एक बार सांस खूब भरेंगे, उसके बाद सांस निकालेंगे, पल भर रुकते हैं तो सांस अपने आप अंदर जाएगी, फिर निकालें। और हमेशा ध्यान दें कि जब सांस निकलती है तो मेरा पेट अंदर जाता है और मुंह बंद लगा होता है, गर्दन थोड़ी सी ऊपर रहेगी, नीचे नहीं होनी चाहिए। तो हम करेंगे इसको 10 मिनट, हम टाइम पूरा ले लेते हैं। दस मिनट नहीं लेंगे, थोड़ा कम लेंगे, ताकि 45 तक हमारा अग्निसार भी हो जाए। जैसे मैंने बोला कि करते रहिए कपालभाति। आप इस कपालभाति को करते समय आप वज्रासन में बैठ सकते हो, आप क्रॉस लेग्स में, जैसे भी करो, पर्पज केवल हमारी रीढ़ सीधी होनी चाहिए। बस है। कपालभाति अनुलोम विलोम का फायदा मैंने आपको कितनी बार बताया। तो ये जरूरी नहीं है कि आप जो सवेरे करते हो बस उतने कपालभाति करो, आप समय निकालो, शाम को कर लिया करो थोड़ा सा 10 मिनट, तो कम से कम 10-20 मिनट तो हो जाएगा। एक अलार्म लगा लो कि हम करेंगे, नहीं तो शाम की क्लास में आप ज्वाइन कर सकते हो, जिस समय प्राणायाम का समय हो जाता है। आज से शाम का समय जो है वो थोड़ा सा परिवर्तन में है, 5:30 से करेंगे, क्योंकि कोई आता नहीं है सिडनी वाला, इन्हीं की वजह से हमने 5:45 किया था। इंडिया वालों को देर हो जाती थी तो हमने कहा चलो 15 मिनट और ऊपर कर लेते। 5:30 से इंडिया उस समय 1 बजे। तो शाम को अगर 6:30 बजे आप आ जाएं तो 15-20 मिनट का आपका प्राणायाम अच्छा हो जाएगा। नहीं मत करिए ऐसे। उस समय तो आप अगर ऑफिस से आकर के आपने रिफ्रेशमेंट भी ले लिया है तो भी चल जाएगा, एक अग्निसार छोड़। तो जिन्होंने बोला था कि हम सारे आसन नहीं कर पाते, आज वो बताएं कि सारे आसन कर लिए कि नहीं कर लिए। अपना ऑडियो बताइए खोल के। चले गए तो कोई बात। अरुण भाई साहब आज बहुत अच्छा लगा और सब कर पाए धीरे धीरे, एंड थोड़ा नी में भी आज पेन नहीं है अभी। हाँ
तो मतलब सीधी सी एक बात है, चाहे आपको कोई भी प्रॉब्लम, आज हमने जो आसन किए हैं, किसी भी प्रॉब्लम में आप इसको कर सकते हैं। और हो सकता है वक्रासन में थोड़ी दिक्कत होती है, भुजंगासन, ये शलभासन में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जैसा मैंने किया है ऐसे कर लेना अच्छी बात है। तो प्रैक्टिस के ऊपर है, आप अगर प्रैक्टिस धीरे-धीरे इसको बढ़ाते जाएँगे तो हो जाएगा। हाँ, जैसे हम बोलते हैं ना कि जिस दिन आपको कोई चीज़ आसन समझ में नहीं आ रहा है या आप नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ एक ऐसा आसन कर लीजिए और अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए। वैसे तो वीडियो आप लोग हमेशा ऑफ ही रखते हैं। अपना वीडियो उस दिन पर्टिकुलरली ऑफ करिए और जो आपको आसानी होती है वो करो, देखो मत। क्योंकि समय बहुत कीमती है। ये जो 1.5 घंटे का समय, सवा घंटे का समय होता है, पूरी तरीके से भुना लेना है। कल डीडी टीवी देख रहा था, वहाँ पे जितने डॉक्टर आते सारे बता रहे थे योग करो, योग करो, योग करो। पहले लोगों की अकल में नहीं आ रहा था, अब योग करो। इसका मतलब सीधी सी एक बात है, योगिक क्रियाएं एक ऐसी क्रिया है जो एक छोटा बच्चा और एक बूढ़ा से बूढ़ा व्यक्ति भी कर सकता है। उसके सारे सिस्टम सही रहते हैं। फिर भी हमारे पास समय नहीं है। ये विडंबना ही, नहीं तो और क्या कहेंगे उसके। इसका समय और पहले कर दो। आपके पास समय नहीं रहता है, ऑफिस जाना पड़ता है, 5:45 से 5:30 कर दो। हैं? सोना तो सो ही जाते हैं, 15 मिनट में क्या जाता है। मैं बोल रहा हूँ ऐसे, किसी किसी को तो 5:45 भी बहुत भारी लगता है। हाँ, लेट आते हैं, 6 बजे तक आते हैं। चलिए इतना ही करते हैं। बाह्य कुंभक में हम बैठेंगे, सांस निकाल दो, निकली हुई सांस में बैठ कर देखो कितनी देर बैठ सकते हो। काउंट कर देखो, आधा मिनट बैठ जाते हो क्या? आधा मिनट हो गया। तो इतना तो बैठना ही बैठना है। आप प्रैक्टिस के ऊपर है, ऐसा नहीं है कि हो सकता है आप 20 सेकंड बैठ सकते हैं, कल 22 सेकंड बैठे, उसके बाद 25। यहाँ पे अगर मान लो किसी दिन नहीं करवाया जा रहा है तो आप कोशिश करो करने की, अलग से इसका अभ्यास करो। 2-4 सांस ले लो लंबी गहरी, उसके बाद अगली सांस शुरू करो। मैं तो कह रहा हूँ आधा मिनट से ज्यादा अगले साथ करो ही मत। क्यों हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ावा दे रहे हैं? आप कर सकते हो, करो, जबरदस्ती मत करो।
मैं देखना चाहता हूँ कि आप सही से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, लेकिन मुश्किल है क्योंकि हम इतनी दूर बैठे होते हैं स्क्रीन से कि हम आपको देख नहीं पाते। क्योंकि ये चीजें फायदा तभी करती हैं जब हम अच्छे से करें, नहीं? इसलिए बताते रहते हैं आपको कि ऐसा देखो, ऐसा कर रहे हो कि नहीं, ऐसा कर रहे हो कि नहीं, ऐसा कर रहे हो कि नहीं। और अगर आपको थोड़ा भी लगे कि फिर समझ में नहीं आ रहा है कि जैसा करना चाहिए कर पा रही हो कि नहीं कर पा रही हो, आप बोलो, मैं आपको देखूंगा स्क्रीन पर। चलिए बस इतना ही करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, हैं? ये वाला नहीं करेंगे। हम अपने दाहिनी नाक से सांस भरेंगे, दाहिनी नाक से सांस को निकालेंगे, मूल बल पर ध्यान देंगे। बायां हाथ जैसे रखना चाहिए मुद्राओं के साथ में, या चिन्ह मुद्रा लगाओ तो ये सपोर्ट भी मिलता है। प्राणायाम मुद्रा आप जानते हैं, फर्स्ट 2 फिंगर यहाँ, ये राइट से सांस लेंगे और राइट से निकालेंगे। बीपी में थोड़ा स्पीड स्लो, अदरवाइज फास्ट। चलें। भर लीजिए, क्षण भर रुकिए, दूसरी तरफ से धीरे धीरे निकालना है, थोड़ा रिलैक्स। जब हम दोनों नाक से निकालते हैं तो हमारी एक नाक तो जो खुली है उससे सांस निकलती है, लेकिन जो बंद थी उससे कम निकलती है, तो इसका फायदा इसमें हो जाता है। चलिए दूसरे से करें। इधर से भरा, थोड़ा रुकिए, तो धीरे से दूसरी तरफ से निकाला, थोड़ा आराम। अब अनुलोम विलोम करेंगे, थोड़ा सा तीव्रता है। जिधर से पहले लिया था उधर से निकाल लिया। आंखें बंद करो, देखो लगता कैसे है। ENT तीनों एक साथ फायदे करते हैं, ईयर, नोज एंड थ्रोट। तो इन तीनों में कोई प्रॉब्लम है तो आप कैसे देखो, आप इसको करने के बाद आंख बंद करो तो कान से आवाज आती है, तो इसका मतलब ये कान के लिए भी सही। जो हम नहीं जानते उसके लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी तो हम जान ही रहे हैं कि हमारे फेफड़े के लिए सही है, साइनस के लिए सही है। अब इसको कर लेते हैं, धीरे धीरे करेंगे, 50 बार करेंगे।
कोई एक फायदे हैं, देखो कितने फायदे हुए, देखो अगर मैं बताऊं तो जिसके कंधे फ्रीज हैं उसके लिए फायदा है, जिसको कंधे दर्द हैं। लंग्स कितना मजबूत हो जाता है आपके, देखो रिब्स जिसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोलते हैं, पूरा का पूरा इफेक्टेड हो गया। साइनसेस तो है ही हैं अपनी जगह, वो तो हम जानते ही जानते हैं। तो अगर हम इसको रोज करें तो शोल्डर की प्रॉब्लम क्यों आएगी भला? तो जब लेथार्जिक होते हैं, हमें बहुत दिक्कत होती है, बैठने में भी थक जाते हैं, तो लेट लें थोड़ा सा। अब लेट कर भी कुछ करेंगे, पैरों में फासला है या आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी पर, जैसे बोला जाता है, गर्दन बीच में। देखें सांस कैसे चले। अब शरीर का ढीलापन देखते हैं, क्या क्या ढीला है, क्या ढीला है। मैं बोलूंगा, आप उस पर ध्यान। पैर के पंजे बाहर की तरफ एकदम रिलैक्स में है कि नहीं? मेरी पिंडलियां रिलैक्स में है कि नहीं? वज्रासन में बैठने पर जो प्रेशर ज्यादा पड़ता है, मेरे घुटने रिलैक्स में है कि नहीं? मेरी थाइज, पूरा पैर एक साथ देखूं तो क्या एकदम रिलैक्स में है कि नहीं? एकदम अनकॉन्शियसनेस, एक ऐसी अवस्था जिस समय ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। मेरा हिप जोन ढीला है, मेरी पीठ जमीन पर लगी है कि नहीं लगी? केवल आपको वॉच करना है, लगाना नहीं। एक बार देख लेते हैं सांस कैसे चले। जब अभी हम कुछ आसन कर रहे थे तो हम याद देते थे अपने ऑर्गन्स के बारे में। जब मंडूक आसन कर रहे थे तो हमने ऑर्गन्स का नाम लिया। तो कैसे किस स्थिति में है, एकदम अपनी जगह पर स्थित है कि नहीं? आप देख लीजिए सभी, चाहे वो किडनी है, चाहे लंग्स है, चाहे आपका हार्ट है, यूटेरस, ओवरी, आंखें, यूरेटर, अपनी जगह पर सब एकदम रिलैक्स, पूरा पेट एकदम बड़ा अच्छा लगे। दोनों कंधे, हम रोज करते हैं अपने कंधे पे एक्सरसाइज, बस हमारा मन वहां पे नहीं होता। मेरे पूरे हाथ, मेरी बाह, मेरी कोहनियां, मेरे हाथ, कलाई, हथेली और उंगलियां, इनको और ढीला छोड़, थोड़ा और ढीला छोड़। कैसा लग रहा है? ऐसे जैसे पड़ा हुआ हो हाथ में। गर्दन एकदम बीच में होगी, मुंह बंद, आंखें बंद, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। अब सांसें देखो कैसे चले। अगर अपने मन को बाहर ला के देखे तो अपने शरीर को कैसे लग रहा है? एकदम शिथिल, अनकॉन्शियसनेस, पैर की अंगुलियों से लेकर
सिर तक, दोनों हाथ, अब सांस देखो कैसे चल रही। पता भी नहीं चल रहा कि सांस चल रही है क्या। थोड़ा पेट खुल रहा होगा, थोड़ी छाती खुल रही है, लेकिन ना के बराबर। क्योंकि जब हम नॉर्मल सांस लेते हैं लेट कर, तो बहुत धीमी सांस चलती है। रीजन उसका क्या होगा? क्योंकि इस समय हमारे शरीर की एनर्जी एकदम खर्च नहीं होती, उसी हिसाब से हम सांस, जब हम थोड़ा दौड़ लेते हैं तो सांस जल्दी जल्दी चलने लगती है, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जब हम शवासन में लेटे होते हैं तो हमारी हार्ट भी धीमा पड़ जाता है, यानी हमारी ऑक्सीजन की जरूरत बहुत कम होती है, इसलिए सांस बहुत धीमे चलने लग जाती है। तो जब भी ऐसा लगे तो समझ लेना आप बहुत हेल्दी हो। पता भी नहीं चल रहा है कि सांस चल रही है कि नहीं चल रही, क्योंकि एक ऐसा समय है जब एनर्जी हमारी एकदम ना के बराबर खर्च होती है। आराम से दाहिने करवट ले लीजिए, जल्दबाजी मत करिए, और आंखें बंद रखें, खोलना नहीं। जैसे लेटते हो आराम से, वैसे कोई नियम नहीं, आपका अपना नियम। समय होता तो और लेटे रहे, उधर से ही उठ जाए, अपने दाहिने तरफ से ही आंखें खोले नहीं, आराम से बैठ जाओ, जैसे आपको अच्छा लगता है बैठ। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट लाओ। सोचो जरा कि मैं ऐसा रोज क्यों नहीं कर पाता या कर पाता, जबकि हमारा सिस्टम पूरी तरीके से सही हो जाता है। बस ईश्वर से प्रार्थना करें आपको स्वस्थ रखें। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद शांति। ओम देव शांतिरंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हथेलियां मले आपस में, गर्म करें, रखिए अपने चेहरे पर, सहलाइए धीरे से अपनी बाहों को, अपने हाथों। आंखें खोलें तो पहले हथेली देखते हैं। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले तो गोविंद। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद भारतीय योग संस्थान को, धन्यवाद जो ऑर्गेनाइज करते हैं।